एवरीवन, वेलकम बैक टू सारा ब्यूटीफुल लाइफ। दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं फिर से एक टॉपिक लेके आई हूँ बच्चों को लेके, बच्चों के स्पोकन पे लेके। जो बच्चे ग्रोइंग हैं, जो 2 साल के हो गए हैं और बोलना स्टार्ट कर दिए हैं, उनको लेके मैं आई हूँ टॉपिक। और कुछ माता पिता के बारे में मैं बात करना चाहूँगी जो कि चाहते हैं कि उनके बच्चे इंग्लिश में बात करें। और वो ये भी टेंशन में होते हैं कि कल को मेरे बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में जाएगा या किसी भी हाई मीडियम स्कूल में जाएगा, सीबीएसई में जाएगा और प्राइवेट स्कूल में जाएगा, तो वहाँ पे तो इंग्लिश स्पोकन ही इम्पॉर्टेंट मिलेगा। तो वो कैसे मेंटेन करेगा वहाँ का सोसाइटी, क्योंकि दूसरे बच्चे तो इंग्लिश में बात करेंगे, टीचर्स इंग्लिश में बात करेंगे, मेरा बच्चा कैसे बात करेगा। और थोड़ा बच्चा इंग्लिश में बात करे तो थोड़ा अच्छा सा फील होता है कि अरे वाह, मेरा बच्चा तो इंग्लिश में बात कर रहा है और अच्छे से बोल ले रहा है, अच्छी अच्छी चीज़ें सीख के आ रहा है, तो अच्छा लगता है। बट दिक्कत यहाँ पे आती है कि माता पिता इंग्लिश में बात नहीं कर पाते या फिर बोल नहीं पाते। तो उन लोगों के लिए मैं बता दूँ कि बच्चों से बात करने के लिए एक बहुत ही हैवी लैंग्वेज नहीं चाहिए। छोटे छोटे आसान लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, जो रोज़मर्रा की जो बातें हैं उसको यूज कर सकते हैं। और उसको यदि कैच कर ले तो आगे जाके ग्रामर में भी वो स्ट्रांग हो जाएगा। जनरली जो नॉर्मल बातें होती हैं, नॉर्मल सामान के नाम होते हैं, नॉर्मल जो यूज होते हैं, वर्ड यूज होते हैं, उसको यूज करें तो बच्चा का धीरे धीरे वो चीज़ जानेगा। जैसे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप लोग का, धीरे धीरे बताती जाऊँगी कि जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, परिवार वालों को या फिर माता पिता को, वो इंग्लिश बहुत ज़्यादा हाई लैंग्वेज में बोलने का ज़रूरत नहीं है। सपोज़ दूध को मिल्क बोलते हैं, चीनी को शुगर बोलते हैं, और ऐसे ही बहुत सारा थैंक यू, वेलकम, बहुत सारा चीज़ सिखा सकते हैं। सॉरी, जितने किचन में सामान यूज होते हैं उन सबों का नाम बता सकते हैं, वेजिटेबल का नाम बता सकते हैं, फ्रूट का नाम बता सकते हैं। तो धीरे धीरे सीखेगा। फिर उसको मोबाइल या फिर टीवी दिखा रहे हैं तो आप राइम्स दिखाइए अंग्रेजी में, जो इंग्लिश में राइम्स आता है, जो इंग्लिश में चैनल होता है टीवी में, वो सब दिखा सकते हैं। और बच्चों का क्या होता है कि वो तो स्टार्टिंग पीरियड होता है ना, तो वो ग्रोइंग पीरियड होता है, वो तुरंत कैच करते हैं बच्चे। मैं कुछ दिन पहले की मैं बात बता रही हूँ, 1-2 महीने की पहले की बात बता रही हूँ। तो एक ना ऐसे मैंने लगा दिया, ये कन्नड़ लैंग्वेज लगा दिया, वो कार्टून दे रहा था। तो मुझे लगा कि इसको क्या समझ में आता है, ये तो बस उसको तो देखना है, शक्ल देखना है। मैं किसी काम में बिजी थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो वो कन्नड़ जो लैंग्वेज में कार्टून दे रहा था, वो मैंने देखा धीरे धीरे वो कॉपी कर रहा है बच्चा, मेरा बच्चा। तो फिर ना आप ये टेंशन मत लो कि आपको इंग्लिश नहीं आती, तो बच्चा भी नहीं सीख पाएगा। यदि आप इंग्लिश चैनल दिखाइए, इंग्लिश कार्टून दिखाइए, इंग्लिश मूवी दिखाइए, तो इन सब चीज़ों से भी कैच करता है। जो पढ़ा रहे हैं तो उसमें भी फ्रूट, वेजिटेबल्स, किचन के जितने सामान होते हैं, जितने इंग्रेडिएंट होते हैं, वो सारा चीज़ बताइए। पानी को वाटर बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही सिखाइए बच्चों को ना। दोनों जानना बहुत ज़रूरी होता है, अपने मदर टंग को भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, और इंग्लिश तो है ही कंपलसरी आज के इन्वायरमेंट में। बट थिंग इज़ दैट कि मतलब उनके लिए है जो नहीं सिखा पाते, तो वो ये सब चीज़ें सिखाएंगे तो वो जल्दी से बच्चा कैप्चर कर लेगा। और कुछ नहीं तो कुछ ना के बदले हाँ तो होगा, वो तो कुछ तो सीखेगा। और जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं ना, वो धीरे धीरे करके ऑब्जर्व करते जाते हैं और निकल जाते हैं। पता भी नहीं चलेगा आपको कि वो तो आपसे तो सवा शेर हो गए और आप तो पीछे रह गए। तो कहते हैं ना कि मतलब नेवर नो, कि इसी तरह आप बच्चे को इस चीज़ का गाइडेंस दीजिए, इस चीज़ का फॉलोअप दीजिए, तो वो उसी चीज़ को फॉलोअप करेंगे। जो बचपन में कहते हैं ना, जो बचपन में सिखा दिया जाता है ना, वो जवानी तक, बुढ़ापा तक याद रहता है। और किसको किसको अपने बचपन की बातें याद है, कहानियाँ याद हैं और स्टोरीज़ याद है, और दादी माँ और माँ क्या करती थी, मारती थी, खिलाती थी, पापा क्या करते थे बचपन में, सब कुछ याद होता है। तो बचपन की चीज़ें कोई नहीं भूलता, कहानी भी नहीं भूलता। और भाई बहन के साथ कैसे खेलते थे, कैसे लड़ाई झगड़े करते थे, तो ये सब चीज़ें बहुत याद रहता है।
तो बचपन का दिया हुआ संस्कार, बचपन का दिया हुआ पढ़ाई कभी नहीं भूल सकता। जैसे हमें ABCD अभी भी याद है और क ख ग घ अभी भी याद है, तो ये सब चीज़ें नहीं भूल सकते। तो बचपन की चीज़ें हमेशा माइंड में बस जाती है। इसलिए बच्चों को जो भी सिखाएं, जो भी समझाएं, सोच समझ के सिखाएं। घर में एकदम कूल इन्वायरमेंट रखें। लड़ाई झगड़ा के ऊपर तो बच्चों को ना ही रखें, क्योंकि बच्चे के ऊपर काफ़ी बैड इम्पैक्ट पड़ता है घर में लड़ाई झगड़ा या कुछ को। चलो मैं टॉपिक पे आती हूँ, इंग्लिश वाली टॉपिक पे, नहीं तो अभी लेक्चर तो बहुत लंबा चला जाएगा मेरा। तो हाँ, लेकिन अब मैं उनके लिए आती हूँ जिसमें कि माता पिता जानते हैं इंग्लिश बोलना, लेकिन वो घर में नहीं बोलते, क्योंकि दादा दादी होते हैं, जॉइंट फैमिली होते हैं, तो फिर वो घर में अंग्रेजी बोलना नहीं वो करते, मतलब फॉलो नहीं करते, बच्चे के साथ भी नहीं करते। बट यहाँ पे आप ये मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि आप सपोज कि अपने दादा दादी या फिर जॉइंट फैमिली मेम्बर के साथ नहीं बोलते इंग्लिश, चलो ठीक है नहीं बोलते, लेकिन आप बच्चे के साथ बोलना स्टार्ट करिए। बच्चे के साथ एक एक वर्ड आप उसको सिखाइए, उसके डेली बोलने के तरीके में लेके आइए। खाना पीना, नहाना, बाथरूम करना, सब कुछ, सोना, खेल में भी इंग्लिश वर्ड यूज करिए। नॉट प्रॉपर वास्ट वर्ड यूज करिए, जो भी यूज करिए एकदम स्लोली धीरे धीरे। सपोज कि बच्चे को खाना खाना है, बेबी यू विल लाइक टू ईट, ऐसे मतलब धीरे धीरे करके बोलना है, ताकि बच्चे को समझ में आए। फ्लुएंट बोलने पे तो उनको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो छोटे हैं। तो धीरे धीरे बोलेंगे ना, तो धीरे धीरे पहले दिन बच्चा आपको नहीं समझेगा, दूसरे दिन नहीं समझेगा, तीसरे दिन नहीं समझेगा, बट चौथा दिन देखिएगा ना बच्चा आपके वर्ड को लेना स्टार्ट कर देगा। मेरा 2 साल का बेटा है, मैंने करीब 3-4 दिन, मैं कुछ दिन पहले की बात बता रही हूँ, मैं उसको कुछ दिन पहले से आई लव यू बोलने लगी थी। तो आई लव यू बोलती थी, आई लव यू सोना, आई लव यू बेटा, ऐसे करके बोलती थी। तो वो कुछ भी रिप्लाई नहीं करता था, कुछ भी नहीं बोलता था। लगता था कि मुझे लगता था कि इसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो एक दिन वो चादर में सो रहा था, मैं भी सो रही थी, तो चादर से अपना सिर बाहर करके ऐसे बोलता है, आई ब्लू। तो मुझे मतलब रिएक्शन मेरा ऐसा हुआ कि अरे देखो, मैं तो बस इसको ऐसे कर रही थी, मतलब कि बोलता है कि नहीं बोलता है, इसको समझता है कि नहीं समझता है, लेकिन ये समझा, इसे बोलने नहीं आ रहा है अभी प्रॉपर, लेकिन आई ब्लू बोला। ये आई लव यू बोल नहीं पाया, तो आई ब्लू बोलता है। एनिमल्स नेम पूरा प्रॉपर नहीं बोल पाता है, 2 साल का है अभी, 2 साल का भी नहीं है, 23 मंथ का है। तो इंग्लिश मतलब जानता तो है, बट पूरा शुद्ध नहीं बोल पाता है। जैसे एप्पल हुआ तो एप्पल बोलता है, मैंगो हुआ तो मांगो बोलता है। तो लेकिन वो जानता है वो इंग्लिश वर्ड, तो लेकिन वो बोलता है उस लहजे से। और हिंदी वो जल्दी कैप्चर करता है, क्योंकि वो बचपन से मतलब होश जब से 6 महीने के बाद से, जब से वो हिंदी जो भी लैंग्वेज सुना, तो उसको जल्दी कैप्चर कर लेता है। तो थिंग इज़ दैट कि अब तो हमें इन्वायरमेंट में उसको ढालना है, हिंदी भी सिखानी है, इंग्लिश भी सिखानी है, बहुत ज़रूरी है आजकल के इन्वायरमेंट में। यदि आप एग्री हैं तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा, यदि डिसएग्री हैं तो भी बताइएगा मुझे, कितना इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश आज के डेट में। और बच्चों को सिखाना और समझाना कितना मतलब ज़रूरी हो जाता है। तो फिर इसी चीज़ टॉपिक पे लेके आई हूँ कि मतलब उसके साथ इंग्लिश वाला इन्वायरमेंट डालिए, इंग्लिश में बात करिए। चलिए, मैं ये भी मानती हूँ कि आपके आस पड़ोस के लोग, कुछ जगह ऐसे होते हैं कि आपके आस पड़ोस के लोग वहाँ पे नेटिव अपना खुद का लैंग्वेज होता है या फिर हिंदी लैंग्वेज होता है, जो भी है नहीं बोलते हैं, लेकिन उसको केयर मत करिए। वो जो भी लैंग्वेज में बोले, जो भी उसके दोस्त लैंग्वेज में बोले बच्चे के, उसको केयर मत करिए। आप कोशिश करते रहिए, आप कुछ न कुछ उसे सिखाते रहिए, इंग्लिश में ही सिखाइए, लेकिन सिखाइए। और मैं उन लोगों के ऊपर आती हूँ जिनको इंग्लिश नहीं आती, माता पिता, तो मैं उनको सिखाती हूँ कि टीचर जब जाता है स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो पहले वो खुद पढ़ता है तब बच्चों को पढ़ाता है। चाहे वो प्रोफेसर भी हो, चाहे कोई भी हो, पहले खुद पढ़ता है
खुद नॉलेज गेन करता है तब दूसरे को पढ़ाता है। इसी तरह कि बच्चे को सिखाने की वजह से आपको भी नॉलेज हो जाएगा। यदि आपको सिखाना है तो खुद भी आप स्टडी कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि इस वर्ड को क्या बोलते हैं, क्या उच्चारण करते हैं, तो उस वर्ड को आप बोलना सीख जाएंगे। और फिर बोलना सीखेंगे तो बच्चे के साथ भी बात करेंगे तो आपका भी हैबिट बना रहेगा और आपको भी पता चलेगा कि इस चीज़ को, इस उंगली को फिंगर बोलते हैं। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, फिंगर बोलते हैं, और किसी भी धातु, किसी भी पदार्थ को क्या बोलते हैं। तो ये आपको भी नॉलेज होगा, साथ साथ में बच्चे को भी नॉलेज होगा। तो कीप इट अप, नेवर गिव अप। मैं बोलूँगी बच्चों के साथ कभी भी गिव अप मत करिए। यदि नहीं बोल रहा है, नहीं खा रहा है, तो आप तो सोचेंगे अरे नहीं बोल दिया तो क्या खिलाऊं मैं, नहीं सीख रहा है तो क्या सिखाऊं मैं। नहीं, उनके साथ गिव अप नहीं करना है। मैंने तो अभी तक यही सीखा है, उनको कंटिन्यू पीछे पीछे लगना पड़ता है उनके, तब जाके वो कुछ समझते हैं या करते हैं या खाते हैं। तो इस चीज़ का आप गांठ मान लीजिए और उनके साथ हमेशा कोशिश करते रहिए और लगे रहिए। उनको बिल्कुल अकेला मत छोड़िए, उनके साथ दोस्त बन के रहिए, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करिए। सबसे अच्छा क्वालिटी टाइम होता है ये। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि मैं जो वीडियो आप लोग के लिए लेके आती हूँ ना, अब पता नहीं किसी ने देखा होगा या नहीं देखा होगा, आधा आधा कट कर दिया होगा। लास्ट में बोल रही हूँ मैं कि मैं ये जो वीडियो लेके आती हूँ ना, किसी का लाइक और सब्सक्राइब कोई करे या फिर मैं अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं लेके आती हूँ। मैं बस इसलिए लेके आती हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस से कोई सीख सके, कोई जान सके। बस इससे ज़्यादा खुशी और मुझे नहीं मिलेगा कहीं भी। धन्यवाद।